जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जब जीवन में बाधाएं बढ़ने लगे, जब मार्ग कठिन प्रतीत हो, तब भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक पावन अवसर आता है, विजया एकादशी। क्या आप जानते हैं विजया एकादशी कब है? कौन सा वह शुभ दिन है जब व्रत और भक्ति से हर कार्य में विजय का आशीर्वाद मिलता है? आज की इस पावन प्रस्तुति में हम जानेंगे विजया एकादशी की सही तिथि, व्रत का महत्व, पूजा की विधि और पारण का समय। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह एकादशी आपके जीवन में सफलता और सुख समृद्धि का द्वार खोल सकती है। विजया एकादशी पर कुंभ संक्रांति का दुर्लभ संयोग। आइए पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जैसे कि पहले मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया था, अब की बार एकादशी तिथि पर भगवान नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस दिन कुंभ संक्रांति का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। अगले 30 दिनों तक इसी राशि में गोचर करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसे सृष्टि के पालनहार को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय माना जाता है। प्रत्येक हिंदू माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को ये व्रत किए जाते हैं। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं, उनमें से विजया एकादशी एक है। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है और इस साल इस एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 30 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे। इस दिन सूर्य की कुंभ संक्रांति होगी। ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है, जो कि इस बार 14 फरवरी के दिन पड़ रही है। सूर्य का राशि परिवर्तन 30 दिनों का अंतराल होता है। सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसकी संक्रांति मनाई जाती है। जैसे कि जनवरी में जब सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया था, तब मकर संक्रांति हुई थी। सूर्य सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं, इसी के आधार पर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं सूर्य कुंभ राशि में किस समय गोचर करेंगे। सूर्यदेव 13 फरवरी यानी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सुबह 4:04 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में सूर्यदेव 14 मार्च तक रहेंगे। कुंभ संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। वही महापुण्य काल सुबह 7:01 से लेकर सुबह 8:53 तक रहेगा। साधक महापुण्य काल में गंगा स्नान कर सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं। कुंभ संक्रांति का पुण्य काल 1 घंटा 51 मिनट का रहेगा। भक्तों, यह तो थी आपको कुंभ राशि में प्रवेश करने के सूर्य नारायण देव के बारे में आपको बताया था, कुंभ संक्रांति के बारे में। अब पंचांग के अनुसार एकादशी के बारे में भी जान लेते हैं कि एकादशी कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से शुरू होगी, जबकि इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। विजया एकादशी का पारण अगले दिन यानी कि 14 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। इसके लिए सबसे शुभ समय रहेगा, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 तक रहेगा। भक्तों, इसी बीच आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, ये सबसे शुभ समय होता है। इस समय द्वादशी तिथि के बाद जो हरिवासर का समय होता है वो समाप्त हो चुका होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पूर्व विजय एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें एकादशी के व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त हुई। भक्तों, आप इस देखा होगा पहले ज़माने में या लगा लो पहले टाइम में बहुत से लोगों ने, बहुत से राजाओं ने एकादशी का व्रत किया था।
अपने दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत से राजाओं ने इस व्रत को किया था और उसके प्रभाव से उन सभी राजाओं को इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई। इतना ज़्यादा प्रभाव है विजया एकादशी का। भक्तों, आप यकीन कीजिएगा, जब भी आपको मन में जीवन में कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, कहीं आपको लग रहा है अब जीवन में हम सफल नहीं हो रहे, तो आप अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत कीजिए, संकल्प लेके व्रत कीजिए, तो आपको जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, जरूर अवश्य ही विजय होगी। विजया एकादशी का इतना प्रभाव है। विजया एकादशी पर भगवान नारायण अपनी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं। वो भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। विजया एकादशी के दिन हमें सुबह सवेरे उठना है, नहा धोकर भगवान नारायण की पूजा करनी है, पीले वस्त्रों को धारण करना है। अगर आपके पास पीले वस्त्र हैं तो आप धारण कीजिए, अगर नहीं हो तो कोई भी वस्त्र धारण कीजिए, पर वह साफ सुथरे स्वच्छ होने चाहिए। और अपने ठाकुर जी को भी आप पीले वस्त्र धारण कराइए, सुंदर पीले चौकी पर उन्हें बिठाइए, कपड़ा बिछाइए और उनको धूप दीप दिखाकर, तुलसी पत्र चढ़ाकर भगवान के सामने अपने व्रत का संकल्प कीजिए। भगवान आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को अवश्य ही दूर करेंगे। तो भक्तों, यह है फाल्गुन एकादशी का पावन महत्व। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसकी हर बाधा को दूर करते हैं, जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे जीवन से दुख, भय और कष्ट दूर करें, हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर सदैव स्थिर रखें। अगर आपको यह पावन जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।